क्या फ्यूचर में ठंड इतनी बढ़ सकती है कि अर्थ का हर एक कोना एक जैसा बर्फ में जम जाए, जहाँ एवरेज टेम्परेचर हो -20 डिग्री सेल्सियस, जहाँ 80 से 150 किलोमीटर पर आवर की आइस विंड चल रही हो और जहाँ लोग घर से बाहर निकलना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। सोचो, फसलें बर्बाद हो जाए, फूड सप्लाई कोलैप्स हो जाए और दुनिया के बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका हो। लोग भूख से मरने लगे और जो जानवर नेचर के साथ इवॉल्व हुए थे वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को खोकर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए। और ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं हो, बल्कि पृथ्वी के सबसे दर्दनाक पीरियड हो, जब अर्थ दूर से देखो तो एक जाइंट आइसबॉल जैसा दिखे। इस इवेंट को कहते हैं द सेकेंड आइस एज। सेकेंड क्यों? क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब पहले कब हुआ था, तो आंसर है बहुत पहले। साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया था द स्नो बॉल अर्थ इवेंट। इस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिया द स्विट्जरलैंड के फेमस जियोलॉजिस्ट लुइस अगेसिज ने। उन्होंने ग्लेशियर, रॉक्स और वैलीज के डीप स्टडी किया और कुछ शॉकिंग चीजें नोटिस की। चट्टानों पर डीप स्क्रैचेस, जाइंट इराटिक बोल्डर जो अपनी जगह से बहुत दूर मिले, और यू शेप्ड वैलीज जो सिर्फ ग्लेशियर ही बना सकता है। ये एविडेंस नेचुरली मिलना एक ही बात प्रूव करता है, यहाँ कभी मैसिव ग्लेशियर मौजूद हुआ करता था। अगेसिज ने बताया कि लगभग 650 मिलियन साल पहले पूरी अर्थ एक लॉन्ग लास्टिंग आइस एज से गुजरी थी। सोचो, आज जैसे एनवायरनमेंट सिर्फ अंटार्कटिका में है, वही कंडीशन पूरी पृथ्वी पर छा गई थी और उस टाइम लाइफ ऑलमोस्ट कंप्लीटली वाइप आउट हो गई थी। पर अगर ये हो चुका है तो फिर से क्यों होगा? यहीं से स्टोरी डार्क हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वही कंडीशन दोबारा लौट सकती है और ह्यूमन सिविलाइजेशन एक बार फिर एक्सटिंक्शन के एज पर आ सकती है, तो शायद आप यकीन ना करो, लेकिन जो आज अर्थ पर हो रही है वो इग्नोर करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। इथियोपिया में अभी जो वोल्केनो इरप्ट हुआ, वो ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार इतनी पावर के साथ फटा कि साइंटिस्ट ने भी हैरान रह गए। इस इरप्शन के बाद जो वोल्केनिक एशेस और डस्ट एटमॉस्फेयर में गई, वो सिर्फ आसपास तक ही नहीं रुकी, वो हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके इंडियन, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक भी पहुंच चुकी है। और हाँ, इसका मतलब है इंडिया भी सेफ जोन पे नहीं है। वोल्केनिक एशेस की नॉर्मल धूल नहीं होती, जिसमें होता है माइक्रोस्कोपिक ग्लास पार्टिकल्स, सल्फर डाइऑक्साइड और हेवी मिनरल्स। अगर ये एशेस लेयर अर्थ के ऊपर एक मोटी ब्लैंकेट की तरह जम जाए तो सोचो क्या होगा। पहला तो सनलाइट ब्लॉक हो जाएगा, ग्लोबल टेम्परेचर रैपिडली गिरने लगे और एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाएंगे। इसके साथ वेदर सिस्टम भी कम्प्लीटली अनस्टेबल हो जाएगी और सबसे डेंजरियस पॉसिबिलिटीज है कि अर्थ आइस एज मोड में एंटर कर सकता है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने इसे क्लाइमेट चेंजिंग इवेंट कह रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ रीजन नहीं है। अब जो आने वाला है शायद सुनकर आप थोड़ा डर जाओ, क्योंकि ये कोई वोल्केनो नहीं बल्कि समुद्र का एक इनविजिबल सिस्टम है। इसका नाम है AMOC, अटलांटिक मेरीडायनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। AMOC अर्थ का एक क्लाइमेट इंजन है जो इक्वेटर के पास ओशन वाटर कॉन्स्टेंट सनलाइट की वजह से सुपर वार्म होता है। ज्यादा हीट इक्वल टू ज्यादा इवापोरेशन, और इवापोरेशन के बाद पानी हो जाती है एक्स्ट्रा सल्टी, जो हमें पता है कि हायर सैलिनिटी इक्वल टू हायर डेंसिटी। ये वार्म और सल्टी वाटर गल्फ स्ट्रीम के थ्रू नॉर्थ अटलांटिक की तरफ फ्लो करता है, यूके आइलैंड और नॉर्वे के डायरेक्शन में। जैसे जैसे ये नॉर्थ में जाता है तो कोल्ड विंड इसे और ज्यादा कोल्ड करने में शुरू कर देती है, और कूलिंग से पहले ये पानी अपनी पूरी वार्मथ यूरोप को दे देती है। इसी वजह से यूरोप का क्लाइमेट कनाडा या साइबेरिया के कंपैरिजन में सरप्राइजिंगली मिल्ड रहता है। कूल होने के बाद ये वाटर इतना डेंस हो जाता है कि 3-4 किलोमीटर डीप ओशन के अंदर सिंक कर जाता है। फिर ये डीप कोल्ड करंट सैलून तक ओशन के बॉटम से ट्रैवल करता है और करता हुआ धीरे धीरे इक्वेटर के पास वापस आता है। यहीं पर ये दोबारा वार्म होता है और साइकिल रिस्टार्ट हो जाती है। इसी को AMOC कहते हैं, ये अर्थ का ग्लोबल हीट बैलेंसिंग सिस्टम। और अगर ये सिस्टम स्लो हो गया तो बस यहीं से डिजास्टर शुरू होता है। अगर गल्फ स्ट्रीम स्लो पड़ गई तो यूरोप तक वार्म वाटर टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, नॉर्थ अटलांटिक की वार्मथ कट हो जाएगी और रीजन एक्सट्रीम कोल्ड जोन में शिफ्ट होने लगेगा। टेम्परेचर क्राइसिस होने लगेंगे, स्नोफॉल एक्सट्रीम एंड सिटीज लॉन्ग टर्म यूनिहैबिटेबल। साइंटिस्ट इसे कहते हैं द रीजनल मिनी आइस एज इफेक्ट। और हाँ, ये कोई डिस्टेंट फ्यूचर नहीं है, ये प्रोसेस ऑलरेडी स्लो हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि आइस एज आ गया या नहीं, सवाल ये है कि जब आएगा क्या हम रेडी होंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये हम सब के लिए एक आखिरी याद दिलाने वाली आवाज है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, सांस लेने के लिए हवा, जीने के लिए पानी और जिंदा रहने के लिए जमीन। लेकिन हमने क्या किया? हमने पेड़ काटे, नदियों में जहर भरा और धरती को सिर्फ एक चीज समझा, यूज और फेंको। आज धरती चुप है, लेकिन याद रखिए जब प्रकृति बोलती है तो पूरी दुनिया काम जाती है। अगर हम आज भी ना बदले तो कल शायद हमारे बच्चे बर्फ से ढके हुए दुनिया में सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, क्या तब भी सब ठीक करा जा सकता था?
और शायद हमारे पास कोई जवाब ना हो। इसीलिए आज ही रुक जाइए और सोचिए और बदलिए, क्योंकि धरती को बचाना किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की फर्ज है। प्रकृति को और मजबूर मत कीजिए, क्योंकि जब वो फैसला लेती है तो इंसान सिर्फ याद बनकर रह जाती है। समय कम है पर जिम्मेदारी अभी भी हमारे हाथ में है। धन्यवाद।